दोस्तों आज के इस नए सेशन में मैं बताने जा रहा हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है, एक जहरीली गैस है। उस गैस का क्या साइड इफेक्ट होता है हमारे शरीर में, कैसे वो मौत का कारण बनता है, क्यों उसको खतरनाक और जहरीली गैस बोलते हैं। तो इस वीडियो को सभी तक शेयर कर पाइएगा, खासकर वैसे लोग जो गाड़ी में हीटर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, या घरों में रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, या अपने कमरे में अंगीठी जलाकर सो जाते हैं। तो 2 मिनट समय निकाल कर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बॉर्डर पर जाकर गोली खाना ही आप सिर्फ देश सेवा नहीं होती है, कभी कभी क्या होता है, आपके एक सुझाव से वह हजारों की जिंदगियां बचा लेना भी अब बहुत बड़ी देश सेवा है। इसलिए इस वीडियो को वहां तक जरूर शेयर करें कि जो लोग भी रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, जो लोग भी गाड़ी में रूम हीटर चला के सो जाते हैं, जो घरों के अंदर रूम के अंदर चारों तरफ से खिड़की बंद करके कोई अंगीठी या कुछ आग जलाकर सो जाते हैं गर्मी के लिए, उन सभी तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि आपकी एक शेयर की जो बटन है वो आपके हजारों जिंदगियों को बचा सकती है। तो इस देश सेवा में भाग ले सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब भी आप इस तरीके के रूम हीटर का प्रयोग करते हैं तो इससे एक बहुत ही जहरीली गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ आपकी हीटर से नहीं निकलती है, जैसे आप कोई लकड़ी भी जलाते हो तो वहाँ भी लकड़ी से भी निकलती है। क्योंकि जैसे आप देखिए कि हीटर ज़्यादा देर तक रूम में जलाते तो आपके शरीर में चुनचुनाहट होने लगती है। तो ये चुनचुनाहट देखिए आग जलाने पर भी होने लगती है। आप कोई भी चीज़, आप कोयला जलाए तब भी होने लगती है। तो आप कहीं भी कोई भी चारकोल जलाएंगे तब भी होने लगेगी। तो बहुत सारी गाड़ी में हीटर चलाएंगे, गाड़ी में एसी चलाएंगे, तब भी आपकी क्या हो जाती है, आपकी शरीर में चुनचुनाहट होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे गाड़ी जो कभी कभी ट्रैफिक में देखिएगा लंबी लंबी गाड़ियां लग जाती है, तो वहां पर भी अब क्या हो जाता है, देखिए चारों तरफ से गाड़ियां जब धुआं देने लगेगी तो गाड़ियों की धुआं से, फैक्ट्रियों की धुआं से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जहरीली गैस कैसे है, ये कैसे काम करती है, इस सारी चीज़ों पे आज हम लोग फोकस करेंगे। देखिए आज इस सारी चीज़ों पे फोकस करने के लिए हम देखते हैं, चलिए आइए ये कैसे काम करता है। होता क्या है कि देखिए अब जब आपके शरीर में एक आरबीसी ब्लड सेल्स होते हैं, दो प्रकार के, एक आरबीसी होता है और एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स होता है। तो आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, जिसको लाल रक्त कणिका बोलते हैं, उसके अंदर जो है आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए उसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक मोलिक्यूल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन नामक मोलिक्यूल्स। इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है, इस हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ टकदे अभिक्रिया कर लेता है, और ये दोनों के साथ दोनों मिल करके एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाते हैं। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो मिल के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आसानी से मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेंगे, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी आसानी से टूट करके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। यानी दोनों तरफ से क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये हमेशा यौगिक के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आपके शरीर में मौजूद रहता है, और क्या करता है कि जब भी आपके फेफड़े को, हृदय को आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो आराम से ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। और आपको ये जो हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन का ड्राइवर है, और इस ऑक्सीजन को गाड़ी चलाने नहीं आता है, और इसी का ये ड्राइवर, ऑक्सीजन कहीं भी अपने आप नहीं जा सकता आपके शरीर में। ये कौन लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन। अब बताइए कि हीमोग्लोबिन जब लेके जाएगा तो क्या करता है कि जैसे ही टूटेगा ना, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा, चल भाई तेरे फेफड़े को जरूरत है, भाई हृदय को जरूरत है ऑक्सीजन को। जैसे आप दौड़ते हैं, कभी कभी आप बहुत ज्यादा हांफने लगते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो आपको उस समय ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कौन समझता है, आपको हीमोग्लोबिन समझता है, ड्राइवर समझता है कि भाई चल, फेफड़े को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो टक ये टूटेगा और आपको ऑक्सीजन पहुंचा देगा हीमोग्लोबिन। ठीक, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है ना, तो उसको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बदमाश आदमी है, उसको ये बात की जानकारी रहती है कार्बन मोनोऑक्साइड की भैया ऑक्सीजन से लड़ने से कोई फायदा नहीं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को गाड़ी चलाने तो आता नहीं है, पानी में तैरने आता नहीं है, तो सीधे उसके ड्राइवर को ही कब्जा कर लेता है, यानी हीमोग्लोबिन को ही कब्जा कर लेता है। और हीमोग्लोबिन की एक बड़ी गंदी आदत क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है ना, ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के मान लो कि अगर 300 अणु है ना, ऑक्सीजन का अगर 300 अणु है, अगर हम आपको यहाँ पे समझाएं कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे आपको बता दें, देखिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन के, मान लीजिए कि यहाँ पे O2 के अगर 300 अणु है, समझेंगे 300 अणु है, और ये CO का मात्र मान लीजिए कि 1 अणु है, और हीमोग्लोबिन का मान लीजिए कि यहाँ पे 1 अणु है ना, तो ये 300 के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा।
तुरंत टक दे जा करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से हेमोग्लोबिन की अभिक्रिया की गति जो होती है ना 300 गुना ज्यादा होती है। क्लियर? जब 300 गुना जब ज्यादा होगी ना तो उसके साथ अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए क्या बनाएगी, देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, HbCO बनाती है नामक। और एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है एक अस्थाई एलिमेंट है, स्थाई कंपाउंड है। स्थाई का मतलब होता है कि ये कभी भी एक बार बन गया तो हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे इस वाले फेज में आप देख रहे थे कि दोनों अलग अलग हो जाते, रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। एक बार यदि बन गया तो हीमोग्लोबिन अलग नहीं हो सकता है। और जब ड्राइवर ही अलग नहीं होगा, परमानेंट ड्राइवर किसका हो गया, वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ऑक्सीजन को पहुंचाएगा कौन? तो धीरे 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 कार्बन मोनो, जब रूम हीटर आप अंदर जलाते रहे, गाड़ी में जब हीटर चलाते रहे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब जाके शरीर के अंदर घुस करके आपके ऑक्सीजन के ड्राइवर को पूरा कब्जा कर लिया, रिजर्व कर लिया, पता ही नहीं चलेगा। और धीरे धीरे क्या होगा कि जब कब्जा कर लेगा तो भैया ऑक्सीजन को ले जाने वाला है ही नहीं कोई बचा, तो धीरे धीरे आपको नींद आने लगेगी, जी मचलाना शुरू हो गया। जब नींद आना शुरू होगा तो धीरे धीरे आप जब सोएंगे तो धीरे धीरे सोए ही रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे ऑक्सीजन जाना आपके फेफड़े को बंद हो जाएगा। जब फेफड़े बंद हो तो सांस रुक जाएगी, और जब सांस रुक जाएगी तो आपको मौत से कौन रोक सकता है, क्योंकि जब ये रूम हीटर वगैरह जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसी देखिए सर्दी ही नहीं, हीटर से भी बचे। इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को आप पढ़े होंगे, बहुत सारे आप न्यूज़ को भी देखे होंगे, रूम हीटर का नुकसान भी देखे होंगे, सिर दर्द, अस्थमा, ये जो दमा के बीमारी वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कहीं भी आप एक चीज़ और भी देखते होंगे हमारे साथी, कि जब आप आग वगैरह जब जलाते हैं, जब आप आग वग जलाते हैं तो देखिए जब वहाँ पे बैठेंगे तो आपके शरीर में चुनचुनाहट होनी शुरू हो जाएगी। क्यों होती है? क्योंकि क्या करती है कि देखिए गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, ठंडी के दिनों में ह्यूमिडिटी कम रहती है, और ड्राइनेस ज़्यादा होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसीलिए ड्राइनेस ज़्यादा होने के कारण ही आपके शरीर देखिए सूखा सूखा, तो वैसलीन लगाते हैं, ओट फट जाता है, वैसलीन लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, आप अपने ऑयल लगाते हैं ह्यूमिडिटी बनाने के लिए। अब उसमें होता क्या है कि जैसे आप हीटर चलाएंगे, आप आग जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, तो उससे क्या होता है कि इस मौसम में ड्राइनेस और बढ़ जाता है। जब ड्राइनेस बढ़ेगी तो शरीर में आपकी जो ह्यूमिडिटी है शरीर की वो खत्म होने लगेगी। जब ह्यूमिडिटी खत्म होगी तो शरीर में चुनचुनाहट होनी शुरू हो जाती है, पैरों में चुनचुनाहट, शरीर में चुनचुनाहट होनी शुरू हो जाती है। ये किसके कारण होती है? तो आपकी ड्राइनेस बढ़ने के कारण। ड्राइनेस को कौन बढ़ा रहता है? आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का काम क्या है कि ऑक्सीजन को जला देता है। जब ऑक्सीजन को जलाएगा, ऑक्सीजन को खत्म करेगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है उन सभी तक शेयर कीजिएगा जो लोग इस चीज़ से ग्रसित हैं, जो रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, गाड़ी में रूम हीटर चला के सोते हैं, उन सबके तक पहुंचाइएगा। तब तक के लिए हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर करके देश सेवा में जरूर भागीदार बनेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।